हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7th चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। जो ये नंबर्स गिवन है इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 324 को डिवाइड किया 2 से। 2 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि वंस प्लेस पर हमारा जो डिजिट है वो 4 है, डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड करने पर आंसर आया 162। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया क्योंकि वंस प्लेस पर 2 है, 2 से डिवाइड किया 81 आ गया। अब वंस प्लेस पर 1 है, ये नॉट डिविजिबल बाय 2। सम ऑफ द डिजिट कितना हो रहा है? 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। तो 3 से डिविजिबल हो गया, 3 से डिवाइड किया हमने तो 27 आ गया। अगेन 3 से डिवाइड किया 9 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। ठीक, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। 324 के फैक्टर जो बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं। 2 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम, 2 रेज टू पावर 2। 3 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स, 3 रेज टू पावर 4। तो ये इसके एक्सपोनेंट्स पावर एक्सपोनेंट्स फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ये हमने पावर फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1080। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे और फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल या पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है 1080। ठीक, यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 है तो डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड करने के लिए वंस प्लेस पे जो डिजिट होने चाहिए वो होने चाहिए या तो 0 या 2, 4, 6, 8। वंस प्लेस पे इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 मीन्स डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 से। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और ये 10। 0 है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, जब 4 लिखेंगे तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा 14। 2 7 जा 14 और ये 0। अगेन 2 से डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ पर आ गया वंस प्लेस पे 5, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब सम ऑफ द डिजिट देखते हैं, इनको प्लस करते हैं। तो 1 + 3 4, 4 + 5 9। तो 9 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 1 बचेगा रिमाइंडर 1 और ये 5 15, 3 5 जा 15। 3 से हमने डिवाइड किया। 3 1 जा 3, 1 बचेगा और ये 15, 3 5 जा 15। 3 से फिर डिवाइड किया 5। अब ये 5 किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में 1 प्लेस पर। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। 1080 को 2 से डिवाइड किया। 2 5 जा 10 माइनस 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 8। 2 4 जा 8 माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, डिवाइड नहीं होगा 0। ठीक है, अब 540 आया, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 4। 2 7 जा 14 माइनस किया 0, नेक्स्ट आया 0, डिवाइड नहीं होगा 0। फिर 2 से डिवाइड किया 270 को। 2 1 जा 2 माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर 7। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे स्मॉल नंबर 6 आता है 3 नंबर पर। माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर 0, 2 5 जा 10। इस तरीके से हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो अब हमारे जो फैक्टर्स बने हैं 1080 के, वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम, 2 की पावर 3। 2 3 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स, 3 की पावर 3 इंटू 5। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए, फैक्टर बन गए और इसको हमने पावर फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है
720 7200। अब इसके भी हम फैक्टर बनाएंगे। वंस प्लेस पे 0 है, डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता पर उससे स्मॉल नंबर 6 आता है, विच प्लेस नंबर 3। 2 3 जा 6, 1 क्वेश्चन रिमाइंडर बचेगा, फिर 1 के साथ में 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12 और ये 0 00। 72 का हाफ कितना होगा 36 और ये 2 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 10। अगेन 2 से डिवाइड किया 900। फिर 2 से डिवाइड किया 450। 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। गलत किया कहीं पर, 2 2 जा 4 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 2 5। अब 2 2 5 आ गया। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है। तो सम ऑफ द डिजिट देख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट प्लस करने पर 9 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर बना लिए। अब देखिए इसको हम यहाँ पर सोल्व करके देख लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया अभी भी, तो वो कैसे करेंगे कि 7200 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 2, तो 2 6 जा 12, ठीक है। ये 0 हो गया। नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 0 डिविजिबल नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, तो ये डिवाइड नहीं होगा इसलिए ये 0 0, ठीक। 3 6 0 0 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 6, 2 8 जा 16 और ये 2 0 को हमने डाउन किया तो ये 2 0 डिवाइड नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट 1800 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 0, नेक्स्ट नंबर 0 और नेक्स्ट जब हमने 2 0 एक साथ डाउन किए तो 2 0 भी लगेगी ऊपर। फिर 900 का 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, क्योंकि जो नंबर लिखा है वो नहीं आता तो हम उससे स्मॉल नंबर लेते हैं ना। तो 2 4 जा 8, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 2 5 जा 10, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, डिवाइड नहीं होगा 0, ठीक। अब देखो अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो 72 का हाफ कितना होता है 36 और 00। 36 का हाफ कितना होता है 18, 18 का हाफ कितना होता है 9। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब हमारे पास आया 450। 450 को भी डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो 2 2 जा 4, 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 2 2 जा 4, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 2 5 जा 10। इस तरीके से हम डिवाइड करते जाएंगे। क्लियर? तो हमने ये यहाँ पर पूरा लिख लिया है। अब जो हमारे फैक्टर बने हैं 7200, तो 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5, तो 2 को हम 5 टाइम लिखेंगे और 3 कितने टाइम्स आया है 2 टाइम, 5 आया है 2 टाइम, यहाँ पे 1 2 टाइम 3 आ गया और 2 टाइम 5 आ गया। अब इसको लिखेंगे पावर की फॉर्म में, तो 2 की पावर हो गया हमारे पास 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3528 के फैक्टर बनाने हैं। 3528। अब देखिए यहाँ पर वंस प्लेस पर 8 है तो डिविजिबल बाय 2। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 2 8, 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 2 7 जा 14, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 2, 2 6 जा 12, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 8, 2 4 जा 8, ये आया 1764। फिर नेक्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 8 जा
16, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 6, 2 8 जा 16, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 4, 2 2 जा 4, 0। फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है वंस प्लेस पे। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 8, 2 4 जा 8, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 2, 2 1 जा 2। तो ये आ गया हमारे पास 441। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया हमने तो हमारा क्या आया था 1764। 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा आया 882। 2 से डिवाइड किया 441। क्लियर। अब 4 जो 1 आया है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि वंस प्लेस पर हमारा 1 है। अब हम इसका सम ऑफ द डिजिट करके देखते हैं। 4 + 4 8 और 1 9। तो 9 किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो 3 1 जा 3, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 4, 3 4 जा 12, माइनस किया 2 आ गया, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 1, 3 7 जा 21। तो ये हमारा आया 147। 147 ये सम ऑफ द डिजिट देखो इसमें कितना हो रहा है, ये आ रहा है 12। ये डिविजिबल बाय 3। 3 4 जा 12, माइनस किया 2, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 7, 3 9 जा 27। अब 49 हमें मालूम है कि 7 के टेबल में आता है। तब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 से हमने डिवाइड किया, कितना है हमारा 147। अगेन 3 से डिवाइड किया तो 49। ठीक है। अब 7 से डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 7 49 पर और 7 के टेबल में 7 1 नंबर पर। देखिए अब 3528 के जो फैक्टर्स बने हैं वो हम लिख लेते हैं। 2 3 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स और 7 2 टाइम्स। ठीक। अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। वैसे तो मैंने पूरा क्लियरिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। आपको ग्रेटर नंबर बताना है कि जो नंबर्स गिवन है विच नंबर इज ग्रेटर वेयर एवर पॉसिबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नंबर्स गिवन है उसमें आपको बताना है कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर है 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 को इसमें सोल्व किया गया है। 2 को 5 टाइम लिख लिया और मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 इसका आंसर आ गया 2 की पावर 5 का। 5 की पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम लिखना है। 5 5 जा 25। 32 और 25 में जो ग्रेटर है वो 32 है। 32 मीन्स 2 की पावर 5 और 25 मीन्स 5 की पावर 2। इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। 4 की पावर 5 तो 4 को लिखेंगे हम 5 टाइम्स। ठीक है। देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 16 4 जा 64। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम रफ नोटबुक में कर लेते हैं। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25। फिर अगेन 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10। तो ये आ गया हमारा 1024। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है हमारा 1024। अब 5 की पावर 4 है। 5 की पावर 4 मीन्स 5 को 4 टाइम लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 25। 25 5 जा 125। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में करेंगे इसको भी। 125 को 5 से तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12,
1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 625। तो इसका आंसर आ गया हमारा 625। अब 1024 और 625 में विच नंबर इज़ ग्रेटर, जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ हम साइन लगा देंगे इस तरीके से। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो हमारा ग्रेटर नंबर होता है। तो ये 625। 1024 किसका आंसर था? 4 रेज टू पावर 5 का, और 625 5 रेज टू पावर 4। क्लियर? इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है 3 की पावर 6 एंड 6 की पावर 3 विच नंबर इज़ ग्रेटर। इसमें भी बताना है आपको। 3 की पावर 6, 3 को हम लिखेंगे 6 टाइम्स। तो इस तरीके से हम 6 टाइम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसको फिर से 3 से करेंगे। 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 8 जा 24, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो 729, 729। अब 6 की पावर 3 मीन्स 6 को 3 टाइम्स लिखना है। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जैसे किया था वैसे ही करना है। तो उसका आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 216। अब इसमें बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो 729 बड़ा नंबर है 216 से। तो 6 की, ये हमारा 3 की पावर 6, क्योंकि 729 किसका आंसर है? 3 की पावर 6 का, और 216 किसका आंसर है? 6 की पावर 3 का, 6 रेज टू पावर 3। तो इस तरीके से हम जब भी ग्रेटर का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, या कंपैरिजन लिखा हो, ग्रेटर लिखा हो, तो इसी तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।